गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 8। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट कंप्यूटर, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट यू कैन डू विद कंप्यूटर्स वी कैन कवर, हम लोगों ने कवर किया था। इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड ह्यूमन वेयर एंड एर्गोनॉमिक्स। सो 3 टॉपिक्स आर देयर: human wear, ergonomics, and how to maintain our hardware. So let's see how to maintain our hardware. Let's start. Come to the page number page number 8. We have discussed some few topics how to clean our hardware. So one quotation is there: take good care of your computer and it will take good care of you. It means अगर आप अपने कंप्यूटर को सही रखते हैं, साफ रखते हैं, देन वो आपकी देखभाल करता है। वो कंप्यूटर आपके वर्किंग को स्मूथ बनाता है, आपके कंप्यूटर को हेल्दी रखता है। एंड कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं विच शुड बी कीप इन आवर माइंड दैट मेक आवर कंप्यूटर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो क्या क्या वो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? फर्स्ट इज कीप योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को हमें क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? तो क्लीन करने के कुछ टिप्स दिए हुए हैं। लेट्स सी। मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली क्लीन देयर कंप्यूटर। सम पीपल नेवर क्लीन देयर कंप्यूटर एट ऑल। डस्ट बुल्ट अपॉन योर मॉनिटर, माउस एंड अदर एसेसरीज कैन कॉज प्रॉब्लम बाई क्लीनिंग योर कंप्यूटर रेगुलरली. You can help to keep it working and avoid expensive repairs. तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम डस्ट जो मॉनिटर पे रह जाता है, माउस पे रह जाता है या किसी भी एसेसरी पे रह जाता है, अगर टाइम टू टाइम हम क्लीन करते हैं तो हमारे सिस्टम की वर्किंग हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, सही बनी रहती है। और अगर डस्ट हमारे कंप्यूटर में या सीपीयू में या किसी भी डिवाइस में एंट्री करता है तो वो स्लो डाउन हो जाता है। कैसे? द प्रॉब्लम कास्ड बाई डस्ट आर। अब लेट्स सी क्या क्या डस्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। डस्ट कैन स्लो डाउन द एयर फ्लो इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस द कंप्यूटर टेम्परेचर टू द डेंजरस लेवल। उससे क्या होगा? कंप्यूटर का टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कंप्यूटर के केस में जब एयर फ्लो धीमा हो जाता है, एयर फ्लो का आना जाना कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। प्रोसेसर फैन को प्रॉपर हवा नहीं मिल पाता, जिससे वो प्रोसेसर को कूल नहीं कर पाता है, जिससे क्या हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है और फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन यू कैन लूज योर डेटा ऑल्सो. Dust collected on your monitor can cause your eye strain, especially if you spend long hours working on your computer every day. अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आपके मॉनिटर पे जो डस्ट जमा होता है वो आपके आँख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो इट्स वेरी अर्जेंट टू क्लीन योर डस्ट, क्लीन डस्ट ऑन योर फ्रॉम योर मॉनिटर. मॉनिटर को कैसे क्लीन करते हैं? तो ड्राई कपड़े को, कॉटन को हम क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं। सैनिटाइजर से स्प्रे करके उसको मॉनिटर पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. इफ़ यू हैव स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर दैट इज CRT, देन स्प्रे ग्लास क्लीनर ऑन इट एंड वाइप इट डाउन विथ lint free cloths. If you have a flat screen LCD monitor, wipe it down with a dry clothes. If LCD screen is still dirty, you can put the cleaning spray on the clothes and then wipe to remove dirt and smudges. तो जो भी डर्ट है, धूल है, इसे हम ड्राई क्लोथ से भी क्लीन कर सकते हैं या स्प्रे करके भी, थोड़ा सा गीला करके भी क्लीन कर सकते हैं. क्लीनिंग योर सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट को कैसे क्लीन करता है? जैसे CPU को हमें क्लीन करना है. सो वाइप आउट योर सिस्टम यूनिट विथ अ ड्राई क्लोथ्स every day. If your system unit is still remain dirty, you can put the cleaning spray on the cloth. तो वही प्रोसेस है. आप पहले ड्राई क्लोथ से डस्ट को हटाते हैं, झाड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं और फिर स्प्रे करने के बाद से उसे क्लीन करते हैं. तो ऐसे आप डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके मॉनिटर पे डस्ट नहीं जमा होगा. देन हाउ टू क्लीन योर कीबोर्ड. आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कीबोर्ड को हमेशा डाउन साइड करके क्लीन करते हैं.
A dirt keyboard can cause your keyboard not to work properly. Dust, food particles and other particles can get stuck underneath the key, which can stop its working properly. The following steps are the basic cleaning tips that will help you to keep your keyboard clean. तो अगर कीबोर्ड में डस्ट चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कोई भी की प्रेस नहीं होता है, तो सडनली कोई भी की काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कोई फूड पार्टिकल्स अगर आपके कीबोर्ड के की के नीचे चला गया, उसे आप प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होता है. सो यू नीड टू क्लीन योर कीबोर्ड and that is the following steps given to clean your keyboard. Unplug the keyboard from the USB port. तो जब भी आपको कीबोर्ड क्लीन करना होगा तो आपको अनप्लग करके ही क्लीन करना चाहिए. प्लग करके क्लीन करने से उसमें शॉर्ट हो सकता है, पावर आ सकता है. Turn the keyboard upside down and gently shake it. Remove the dirt and dust between the key. तो हमेशा डाउन साइड करके उसे हम उसे शेक करते हैं, जिससे हमारे डस्ट पार्टिकल्स कीबोर्ड से निकल सकते हैं. यू कैन यूज कंप्रेस्ड एयर टू क्लीन बिटवीन द कीज. हम कंप्रेस्ड एयर को भी यूज कर सकते हैं. कंप्रेस्ड एयर मतलब एयर फ्लो कर सकते हैं जिससे डस्ट निकल जाए. मॉइस्टन कॉटन क्लोथ्स और पेपर टॉवेल विथ रब्ड लिक्विड एंड यूज टू क्लीन द टॉप ऑफ द की. अब अपर साइड के कीज को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? कोई मॉइस्चर कॉटन मतलब कोई थोड़ा सा गीला कॉटन आप लेकर उसे उसके ऊपर क्लीन कर सकते हैं. If you accidentally spill liquid on the keyboard, quickly shut down the computer, unplug the keyboard from the port and turn the keyboard upside down and allow the liquid to drain out. अगर सडनली अगर आप साफ़ कर रहे हैं और लिक्विड आपकी कीबोर्ड पे चला जाता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसे अनप्लग करना है और डाउन साइड में उसे उल्टा करके रख देना है. क्लीनिंग द माउस. माउस को कैसे क्लीन करते हैं? The mouse can get stick over time as dust collected near the light emitter. This can cause erratic cursor movement on the prevents the mouse from working smoothly. अगर माउस के लाइट वाले एरिया में, जो लेजर जिसको हम बोलते हैं लेजर लाइट वाले एरिया में अगर डस्ट होता है तो उससे क्या होगा, हमारा मूवमेंट डिस्टर्ब होता है. सिस्टम पे जो मूवमेंट हमारा होगा दैट विल डिस्टर्ब. तो इसको साफ़ करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं. दैट इज़ unplug the mouse from USB port, moisture cotton cloths or paper towel with rubbing liquid and use it to clean the top and bottom of the mouse. तो क्या करते हैं, मॉइस्चर कॉटन से क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं. टेक कॉटन बड्स एंड जेंटली वाइप लेंस द LED ऑन द बैक साइड ऑफ द माउस. हमेशा एक कॉटन का बड लेते हैं और उससे LED वाले एरिया पे जहाँ लाइट जलता है, जिसकी वजह से इसे हम ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं. इफ़ यू वांट टू गिव द माउस अ क्विक क्लीनिंग, प्लेस इट ऑन अ क्लीन वाइट शीट ऑन द पेपर एंड मूव द माउस बैक एंड फोर्थ. सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल वुड रब ऑफ ऑन टू द पेपर. ओके, तो यहाँ ये भी कह रहा है वाइट शीट पे भी आप अपने माउस को रख के उसके बैक साइड को क्लीन कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल जिससे आप रब करेंगे और पेपर पे निकल सकता है. नाउ कम टू अनदर टॉपिक. अभी क्या था कि कैसे हम अपने कंपोनेंट्स को, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर को कैसे क्लीन करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन वेयर. So human wear refer to the person who program, design and operate computer. A human being who is using a computer is a user. Sometimes user can face health related problem if he works continuously on a computer for a long period of time. These problem can be in the form of headache, vision problem or wrist pain. So तो सबसे पहले ह्यूमन वेयर जानते हैं. तो ह्यूमन वेयर उन लोगों को कहा जाता है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं और ऑपरेट करते हैं. सो प्रोग्राम करना, ऑपरेट करना और डिजाइन करना, ऐसे लोगों को हम ह्यूमन वेयर बोलते हैं. और जो कंप्यूटर यूज करते हैं और ऐसे ह्यूमन जो कंप्यूटर यूज करते हैं दे आर कॉल्ड यूजर. तो यूजर को ही हम ह्यूमन वेयर बोल सकते हैं. तो केवल यूज करने वाले को यूजर बोलते हैं, और जो प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है और डिजाइन करता है, तीनों काम करता है, दे आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर. तो जो यूजर होते हैं उनको लगातार काम करने से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और लंबे समय तक काम करने से प्रॉब्लम भी होती है. तो वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? वो प्रॉब्लम हेडेक हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या रिस्ट पेन हो सकता है. बार बार कीबोर्ड पे हाथ रखने से रिस्ट पेन हो सकता है. तो
इनको दूर करने के लिए, इनको कैसे हम कम से कम और इफ़ेक्टिव बनाएं, कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाए, तो ये स्टडी एर्गोनॉमिक्स बोली जाती है। Let's see the ergonomics. Ergonomics is the study of people, their physical characteristics and the way in which they function in relation to the working environment, the furnishing and machines they use. The main goal of ergonomics is to incorporate comfort, efficiency and safety into the design of keyboard, computer, desk, chairs and other things at the workplace. So this ergonomics क्या है? Ergonomics is the study of people, उन लोगों के बारे में एक स्टडी है, दियर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड द वे, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके तरीक़ों पे जिससे वो कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर को जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं और मशीन जिस प्रकार से यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करने को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका मेन गोल है, द मेन गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज टू इनकॉर्पोरेट कंफर्ट, इफिशिएंसी एंड सेफ्टी इनटू द डिजाइन ऑफ कीबोर्ड। तो इसका मेन गोल क्या है कि यूजर को कंफर्ट देना, उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना और उनकी सेफ्टी पर ध्यान देना। मतलब सेफ्टी, इफ़िशियंसी और कंफर्ट, तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स। तो कैसे कंप्यूटर डेस्क, कंप्यूटर चेयर को और अदर थिंग्स को वर्क प्लेस पे कैसे हम रखते हैं, डिजाइन करते हैं, दैट इज़ द एर्गोनॉमिक्स। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड अबाउट एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल and their working characteristics on the computer, on the way they use computer और कैसे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, मशीन यूज करते हैं, उनके कंफर्ट, डिजाइन और इफ़िशियंसी और सेफ्टी के बारे में बात किया गया है। ये मेन गोल है। द मेन गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज टू इनकॉर्पोरेट कंफर्ट, इफ़िशियंसी एंड सेफ्टी इनटू द डिजाइन ऑफ कीबोर्ड, कंप्यूटर डेस्क, चेयर एंड अदर थिंग्स इन द वर्क प्लेस। नॉट ओनली कीबोर्ड, कंप्यूटर डेस्क, चेयर्स, तीनों के बारे में, जिससे कंफर्ट, एफिशिएंसी और सेफ्टी को हम मेजर कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। बैक एंड नेक स्ट्रेन कैन बी अवॉइडेड if it is ensured that the chair on which you sit provide properly support on the monitor where you can comfortably view the screen is placed properly. ओके, बैक और नेक स्ट्रेन, कभी कभी गर्दन में दर्द होता है अगर प्रॉपरली आप चेयर पे नहीं बैठते हैं, तो ये इंश्योर करता है, एर्गोनॉमिक्स इंश्योर करता है कि आपका सिटिंग प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे आप मॉनिटर को प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबली देख सकते हैं। तो सबसे पहला है एर्गोनॉमिक्स में मॉनिटर का प्लेसमेंट। मॉनिटर का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, आप फिगर में भी देख रहे हैं कैसे होना चाहिए। द टॉप एज ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट आई लेवल ऑफ स्लाइटली लोअर डाउन इट। तो कैसे होना चाहिए? थोड़ा सा स्लाइटली लोअर डाउन होना चाहिए आपकी आंखों का, आपकी आंखों से जो मॉनिटर देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। मॉनिटर का पोजीशन हमेशा थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। You should use a monitor stand to raise the monitor to the appropriate level on your desk. तो डेस्क पे एक appropriate level पे आपके मॉनिटर होने चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा झुक कर देख सकें। अवॉइडिंग रिस्ट स्ट्रेन, तो रिस्ट स्ट्रेन कैसे होना चाहिए? अगर कीबोर्ड बिल्कुल आपका नीचे हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए। कीबोर्ड थोड़ा सा आगे होना चाहिए, मॉनिटर थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। टू प्रिवेंट रिस्ट पेन वाइल टाइपिंग, कीप your elbow leveled with the keyboard and your wrist straight and higher than your fingers. तो इसमें क्या है कि आपका एल्बो लेवल होना चाहिए, कीबोर्ड के लेवल में आपका एल्बो होना चाहिए, एंड योर रिस्ट स्ट्रेन एंड हायर देन योर फिंगर, और आपका रिस्ट स्ट्रेन आपके फिंगर से ऊंचा होना चाहिए। वाइल यूजिंग अ माउस, मूव द माउस विथ योर इंटायर आर्म्स इंस्टेड ऑफ जस्ट योर रिस्ट। तो आप जब भी माउस को मूव कर सकते हैं तो आपका पूरा हाथ वहाँ पे जाना चाहिए। तो ऐसे माउस को पोजीशन होना चाहिए कि जिससे आपका हाथ वहाँ तक जा सके। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है पोस्चर। आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए? व्हेन यू आर सीटेड, यू फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड यू शुड नॉट lean forward or slouch in your chair. You should shift position often and stand up to stretch your arms and legs at least once an hour. तो आपका पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और थोड़ा सा कंफर्ट होना चाहिए, इसलिए बैक पे सपोर्ट होना चाहिए, जिससे आप शिफ्ट कर सके अपने पोजीशन को। और हर 1 घंटे पे आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना चाहिए और पैर को स्ट्रेच करना चाहिए, जिससे आपका पोजीशन चेंज होता रहे और कंफर्टेबली आप काम कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट चेयर।
fully adjustable chair that provides support for the lower back should be preferred. Countered chair seat helps circulate blood more freely to relieving pressure on the leg. तो चेयर आपका ऐसे एडजस्टेबल होना चाहिए जिससे आपको पूरा सपोर्ट मिल सके लोअर बैक की तरफ, और आप ऐसे बैठें जिससे आपका सर्कुलेट हो सके, ब्लड सर्कुलेट हो सके पूरे शरीर में और पैरों तक प्रेशर आपका पहुंच सके. So these are the topics which we are using in ergonomics. So the monitor placement, avoiding wrist strain, postures, your position and chair. These are the study of people who use computer and their characteristics. So ergonomics क्या है? ये study है और इसका main goal है comfort, safety और efficiency को बढ़ाना. Let's see another topic, reason for carrying human wear. Applying the principle of ergonomics to design a work area, you can maximize your comfort and safety. It will also reduce many health related problems. तो इससे क्या होता है, क्यों हम ह्यूमन वेयर के बारे में ध्यान देते हैं, कारण क्या है, तो इससे हम हेडेक, विजन प्रॉब्लम और रिस्ट पेन को हम कम से कम कर सकते हैं. चलिए और क्या क्या रीजन हो सकते हैं. रिड्यूस फैटिग. तो एक CTS होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेपिडिटी स्ट्रेस इंजरी, विच सिम्टम्स इंक्लूड नंबर, टिंगलिंग एंड पेन ऑन द फिंगर. ये आपकी उंगलियों में हमेशा दर्द होता है. दिस कंडीशन अफेक्ट पीपल हु टाइप विदाउट प्रॉपर रिस्ट सपोर्ट और हु टाइप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेक. जो लंबे समय तक अगर कीबोर्ड पे काम करते हैं और आपकी उंगलियां हमेशा हाइट पे हैं और आपका रिस्ट नीचे है, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी उंगलियों में लगातार दर्द हो सकता है, आपके रिस्ट में पेन हो सकता है. तो ऐसे प्रॉब्लम को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ RSI, रैपिडिटी स्ट्रेस इंजरी, जो लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने से हो सकता है. तो इसे रिड्यूस करता है. एर्गोनॉमिक्स क्या कर सकता है, इसे रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस फैटिग. इसके लिए क्या हो सकता है, हम लोग एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं. एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड एक्चुअली होते हैं जो गेमिंग में अक्सर हम लोग एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड का यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग. तो आपका कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट बना रहा है, इसके लिए कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव होना दोनों जरूरी है. You will enjoy working on computer for a long time without any stress. For this, you should ensure that your desk and chair are adjustable properly. You should also ensure that the computer is located at a clean surrounding. तो आपका कंप्यूटर एक क्लीन सराउंडिंग होना चाहिए और आपका डेस्क और चेयर प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए, जिससे आप लंबे समय तक बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सकें. There are many accessories that you can buy to ensure good ergonomics to keep your wrist strength. You can use wrist rest on your keyboard and mouse. तो जिससे क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको रेस्ट भी लेना चाहिए. एंड एडजस्टेबल कीबोर्ड ट्रे हेल्प यू टू इंश्योर दैट योर कीबोर्ड इज एट अ प्रॉपर हाइट. तो एक कीबोर्ड में भी एडजस्ट करने वाला ट्रे होता है जिससे उसकी प्रॉपर हाइट डिसाइड हो सकती है. A chair that has a countered seat and a good lower back support should be chosen. अभी हम लोग ऊपर बात किए थे एर्गोनॉमिक्स के मेन गोल को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो उसमें हम लोग ने चेयर के एडजस्ट और पोजीशन के बारे में पढ़ा था. तो एडजस्टमेंट और पोजीशन के बारे में तो वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम कंप्यूटिंग में अपने इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं. You can use a monitor stand to ensure that the monitor height is appropriate. तो मॉनिटर स्टैंड रखते हैं, एक्चुअली हम लोग डेस्क रखते हैं जिससे उसकी हाइट को इंश्योर करते हैं. नाउ वी हैव टू प्रमोट सम हेल्दी हैबिट्स. कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिसे हमें प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम लोग लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. While working on computer for a long hours, you should follow these healthy habits. कौन कौन से वो हेल्दी हैबिट्स हैं? You should go for a short walk at least once every day. जब भी 1-2 घंटे आप कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं तो 5 मिनट के लिए आप शॉर्ट वॉक पे जा सकते हैं, जाना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल रिफ्रेश हो सकें. यू शुड गो बैक टू वर्क ओनली आफ्टर स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन योर फेस. और लंबे समय तक काम करने के बाद से आपको अपने चेहरे पे ठंडे पानी से एक बार
वॉश करना चाहिए, मेकिंग श्योर दैट इट थ्रूली राइज इन योर आइज, और ये श्योर करना चाहिए कि आपकी आंखों को उससे ठंडक मिले। यू शुड टेक ब्रेक ऑफन अ लुक एट कलर एंड विजुअल्स दैट डू नॉट स्ट्रेन द आई, और कभी कभी ब्रेक लेके आपको कलर्स की तरफ देखना चाहिए, विजुअल कलर्स की तरफ देखना चाहिए, जिससे आपके आई को स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना मिले। यू शुड स्टैंड अप, वॉक to your window and look then the trees at a distance and object different distances that the focusing on your eye get some exercise। तो आँख की एक्सरसाइज के लिए क्या होगा, थोड़ी देर पे, थोड़ी टाइम पे आपको अपने विंडो के पास जाना चाहिए, वहाँ से ऑब्जेक्ट्स को, ट्री को, बाकी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस पे हैं उन्हें देख के अपने आँखों को थोड़ा सा राहत देना चाहिए। सो दीज आर द चैप्टर, दीज आर द इट वॉज फर्स्ट चैप्टर, इट हैव बीन कम्प्लीटेड। नेक्स्ट, अब जब भी नेक्स्ट हमारा टर्न होगा देन आई विल टेल यू द एक्सरसाइज। सो थैंक यू क्लास।